हाँ जी, सभी पशुपालक व किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको पशुपालन के बारे में जानकारी दूंगा। पशुपालन के अंदर जो 3 स्टेज हैं पशुपालन की। पहला नंबर ब्रीड, दूसरा फीड और तीसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आता है नहलाना, चारा वगैरह डालना, फीड वगैरह डालना, पशु के आराम का ध्यान रखना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। अकेला फीड डालना या चारा डालना पशुपालन नहीं है। आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, आप सारी वीडियो देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आज महंगाई का दौर है, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं करेंगे तो किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है। फीड भी महंगी है और चारा भी महंगा है। इसीलिए अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तभी आप पशुपालन के अंदर सक्सेस होंगे। तो किसान साथियों, पहले तो पशु को, जैसे अब गर्मी है, गर्मी के अंदर 2 या 3 बार नहलाना। अगर खुला तालाब का कोई जुगाड़ है, तालाब में छोड़ सकते हैं दिन में आप उसको। अगर नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहलाओ। दिन में हो सके तो 3 बार, नहीं 2 बार तो पक्का नहलाना पड़ेगा। अगर पशु हमारा हीट में रहेगा, स्ट्रेस मानेगा और प्रोडक्शन भी कम देगा। प्रोडक्शन कम देगा तो किसान को सीधा लॉस हो जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आता है नहलाना और फिर पानी उपलब्ध कराना। आमतौर पर किसान उसको खोल के ही पानी पिलाता है, या किसी के पास बड़ा प्रोग्राम है, उसके पास खुला प्रोग्राम है, वो एक अलग विषय है। अगर किसान के पास खुला जुगाड़ नहीं है तो उसके पीने का पानी का प्रबंध करना ज़रूरी है। हमने कर रखा है तो आपको मैं दिखाता हूँ। और ये एक अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए किसान को कि ये टीम वर्क है। इसमें आप पूरा परिवार काम करेगा तभी जाके अपना पशुपालन चलेगा, क्योंकि अकेले आदमी के बस का रोग नहीं है ये। और अगर अकेले नौकर के पर ही छोड़ देंगे तब भी ये काम नहीं चलेगा। तो किसान साथियों, जैसे पशुओं का वेस्ट है, गोबर है, हम यहाँ पे देखो जो ये दिखाई दे रहा है आपको, उसका वेस्ट गोबर इसमें डालते हैं पशु का। और फिर ये यहाँ से देखो गैस बन के ये पाइप रसोई की तरफ चला गया। हमारे को 12 साल हो गए हैं गोबर गैस लगाए को, आज तक दूसरे सिलेंडर जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज महंगाई का दौर है, 1100 रुपये पार कर गया। वो दिन दूर नहीं है जब ये 2000 रुपये हो जाएगा। और अगर आपका पशुपालन का धंधा है तो आप गोबर गैस ज़रूर लगाएं। गोबर गैस लगाएंगे तो गोबर के साथ साथ गैस भी आपको मिलेगी, और जो इसका ऑर्गेनिक मादा है वो खेत के अंदर जाएगा। हमने ये अंडरग्राउंड बना रखा है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, और अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी वीडियो डालूँगा गोबर गैस के ऊपर। उसका जो वेस्ट निकलता है हम खेतों में ले जाते हैं। और ये हमने पानी के खाने लगा रखे हैं इसके, यानी बक्से पानी के स्टील के बना रखे हैं। कई साल पहले बनाए थे। उसके बाद तो बहुत तरह के जुगाड़ आ गए, कोई प्लास्टिक का आ गया, कोई सीमेंट में बनाने लग गया। हमने कई साल पहले बना दिए थे ये। और ये थोड़े महंगे ज़रूर हैं परंतु हैं बहुत टिकाऊ। और इसके अंदर काई या कीड़ा वगैरह या फंगस वगैरह का कोई डर नहीं रहता। 2 पशुओं के बीच में एक बनाया हुआ है, और जब पशु को ज़रूरत होती है पानी पीने की उसी समय पी लेता है। यह नहीं है कि वो हमारा इंतज़ार करेगा। जब उसको चारा खाना है चारा खा लेगा, और जब उसको पानी पीना है पानी पी लेगा। और खाने आप दिन में 2 बार साफ, अगर कहीं भी गंदगी नज़र आए तो 2 बार साफ़ करो, नहीं दिन में 1 बार तो साफ़ करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे देखो मेरी ये पुत्र वधू है, सुबह से शाम तक हमारे साथ पशुओं का काम कराती है। बेटा और पुत्र वधू दोनों इसी काम पर हैं, और अपना काम
बखूबी निभा रहे हैं। तो दूसरे किसान साथियों से भी कहना चाहूँगा मैं कि ये टीम वर्क है, आप भी ऐसे मिलकर काम करें। और बच्चों के पानी पीने के लिए प्लास्टिक का ये मॉडर्न तरीके का अलग से लगाया है हमने। और किसान साथियों, जितना पशु आराम में रहेगा, हमारा स्ट्रेस नहीं मानेगा, उतनी प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। और प्रोडक्शन ज़्यादा देगा तो किसान किसी भी तरह से लॉस में नहीं आएगा। अच्छी सफाई रखेंगे तो जूं, चिचड़ी या कलीली वगैरह भी लगेगी। जूं, चिचड़ी, कलीली अगर पशुओं के ऊपर लगेगी तो पशु को थलेरिया भी हो सकता है। कई बार थलेरिया जानलेवा साबित हो जाता है। कई पशु थलेरिया के कारण मर जाते हैं और किसान समझ नहीं पाता वो बात। अगर आप अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करके, साफ़ सुथरा करके और फर्श को अच्छी तरह से रखेंगे और मच्छरदानी का प्रबंध करेंगे, जैसे हमने मच्छरदानी का कर रखा है, तो मच्छर भी इसको परेशान नहीं करेगा। तो ये काम है हर किसान कर सकता है और ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है ये, थोड़ी 1 या 1.5 घंटे की मेहनत है। तो जैसे पंप से, फुहारे से तेल लगा रहे हैं, इसके अंदर क्या है, आधा डीजल है और आधा सरसों का तेल है। पहले फुहारे से लगा रहे हैं, जैसे मेरे बेटा लगा रहा है, और पुत्र वधू इसकी अच्छी तरह से मालिश कर रही है भैंसों की क्योंकि मालिश इसलिए करते हैं कि इसकी जो चमड़ी है सॉफ्ट रहे। अगर सॉफ्ट रहेगी तो किसी भी तरह की चमड़ी की कोई एलर्जी नहीं होगी और पशु बीमार नहीं पड़ेगा। और फर्श की साफ़ सफाई होगी तो किसी भी तरह की थनों की कोई बीमारी नहीं लगेगी। थनों की बीमारी नहीं लगेगी तो आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर पशु आपका बीमार है, आपकी सबसे पहले नींद हराम हो जाती है, क्योंकि आपका पशु लाखों में है। और जो ये जोटी आप देख रहे हैं, ये जोटी बहुत शानदार जोटी है। ये BM 347 की जोटी है। जब ये काविंग करेगी, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको, क्या रहा क्या नहीं रहा। तो किसान साथियों, आप मेरे इस वीडियो को और दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे किसान भी लाभ उठाएं। और मैं भी आप जैसे एक छोटा किसान हूं। हिंदुस्तान के अंदर अब ज़्यादा किसान 2-2.5 एकड़ वाले हैं। अगर ऐसे मेहनत करेंगे तो जब भी हल होगा। नमस्कार, जय हिंद जी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।